Compare the relative concentrations of hydrogen ions in and hydroxide ions in each kind of solution. तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मवाजना करना है, कंपेयर करना है, मवाजना करना है। किसका? तो आप लोगों ने मवाजना करके बताना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच ऑफ द काइंड ऑफ सॉल्यूशन। बताएं जी, कुछ नहीं अभी भी समझ आया आपको? आपने कंपेयर करनी है, मवाजना करके बताना है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की कंसंट्रेशंस का इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। नहीं पता? अल्लाह रहम करे आप लोगों को। अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता, इन एसिडिक सॉल्यूशन concentration of hydrogen ion is greater than 10 raised to the power minus 7 moles per decimeter। भूल गए हो? 10 raised to the power minus 6 हो सकती है, -5 हो सकती है, pH वैल्यू +6 आ जाएगी ना, -5 -4 -2 -3 कुछ भी नहीं समझे मेरी बात। आगे चलो। हाइड्रोक्साइड का भी उन्होंने पूछा, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इन एसिडिक सॉल्यूशन ये एक जवाब दे रहा हूँ, आंसर्स फॉर ए। इन एसिडिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज 10 raised to the power 7। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to the power -6 होगी तो वो -8 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी बल्कि। इससे क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेसिक में क्या करोगे? इन बेसिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो लेस हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड की ग्रेटर हो जाएगी, और न्यूट्रल में दोनों क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। अब ये कौन लिखेगा? बोलिए, नहीं समझ आया ना अभी भी? आप तो काके हैं, काकों को बात थोड़ी समझ आती है। आगे चलें, कहते हैं तो सरों का लिख देता हूँ मैं दोबारा से। ये क्या जी? कोडीन, ये फार्मूला उसका CA18H21NO3 इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर। ठीक है जी, तो ये नुस्खा तजवीज़ करते हैं डॉक्टर पेन किलर के तौर पर। इट डिज़ॉल्व्स इन वाटर, इसे ये पानी में हल हो जाता है बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। किस रिएक्शन से? इस रिएक्शन से। तो अब ये आपसे कहेंगे कि बताएं जी, बात समझ आ रही है? अब मुझे ये बताएं कि कोडीन ने क्या किया? प्रोटॉन लिया या दिया? पॉजिटिव आयन किस पे आ रहा है? कोडीन पे। इसने प्रोटॉन लिया और वाटर ने दिया। वाटर प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। डिफरेंशिएट कोडेन एंड वाटर एज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड आर बेस। तो बताएं ये क्या है? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? जो डोनर होता है वो क्या होता है? तो बस कहना, सिंस कोडेन इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर इन द अबव रिएक्शन, सो देयरफॉर इट इज द बेस, लोरी ब्रोंस्टेड बेस, एंड वाटर इज द प्रोटॉन डोनर, सो देयरफॉर इट इज द लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। नहीं समझ आ रहा ना? अब कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? थोड़े से क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो भी आप नहीं कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 18। एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिड आर ए बेस। तो एग्जामिन सम वेज, कुछ तरीके आपने बयान करने हैं, या एग्जामिन सम वेज, कुछ तरीकों का मुआयना कीजिए इन विच जिनमें यू माइट डिटरमाइन, आप लोग हो सकता है कि मालूम कर लें वेदर ए पर्टिकुलर वाटर सोल्यूशन, आया कि कोई पानी का महलूल जो है कंटेन्स एन एसिड आर ए बेस, उसके अंदर एसिड मौजूद है या बेस मौजूद है। तो क्या करेंगे? आपने कहना है फॉलोइंग आर द वेज, या जवाब नहीं दे सकते थे, टू
determine whether a particular water solution contain an acid or a base. Number 1, by the use of, नहीं याद, litmus, याद आया? Number 2, by the use of pH paper. Number 3, by the use of acid base indicators. Number 4, by the use of pH meter. भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ लिखा नहीं, फिर लिखा नहीं। आज तो मैंने केमिस्ट्री का वो वाला लेक्चर शुरू करना था, तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर, आपने तो किया ही कुछ नहीं है, मैंने तो लेक्चर ज़ाया कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद जी, द टेबल बिलो शोज द कलर ऑफ द 2 इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। अल्कलाइन मतलब बेसिक। अच्छा जी, इंडिकेटर ए जो है उसका कलर रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ब्लू होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और बी कलरलेस है एसिडिक सॉल्यूशन में और रेड कलर देता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। प्रेडिक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर ए। इंडिकेटर ए के रंग के बारे में पेशेंट गोई कीजिए इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 3। तो क्या pH 3 वाला सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है, तो इसका कलर क्या होगा? रेड होगा। इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 10 क्या कलर होगा? ब्लू होगा, अल्कलाइन है ना। प्रेडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 5। pH 5 एसिडिक, एसिडिक है, तो एसिडिक में क्या होता है? कलरलेस। एसिडिक में कलरलेस है भाई, ऊपर देखो कलरलेस है बी। When a few drops of the indicator B are placed in a solution X, okay ठीक है, it turns red, क्या हो गया? रेड हो गया immediately। तो कौन सा सोल्यूशन होगा? Evaluate the properties of the solution X, तो क्या कहेंगे? The solution X is alkaline or basic in nature। इशू होना नहीं चाहिए। आगे चलूं, बैक्टीरिया इन अवर माउथ। अच्छा एक मिनट और, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको दूंगा। कैन ए सब्सटेंस बी ए लिविस एसिड विदाउट बीइंग ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड? आर्ग्यू। कहता है क्या एक सब्सटेंस जो है वो लिविस एसिड हो सकता है विदाउट बीइंग, बगैर बने ब्रोंस्टेड लोरी एसिड? बताएं जी, सवाल समझ आया? क्या एक सब्सटेंस, एक मादा, एक शय लिविस एसिड बन सकती है विदाउट बीइंग, बगैर बने ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड? मतलब ऐसा ये पूछना है कि कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें, एक ऐसे एसिड की एग्जांपल दे दें। अब बात समझ आई? एक ऐसे एसिड की एग्जांपल दे दें जो लोरी ब्रोंस्टेड, यानी लोरी ब्रोंस्टेड एसिड ना हो लेकिन लिविस एसिड हो। बात समझे? एक ऐसे एसिड की एग्जांपल दें जो क्या हो? हाँ, लिविस एसिड हो लेकिन लोरी ब्रोंस्टेड एसिड है। कोई एग्जांपल आपके पास? बीस एग्जांपल बड़ी बड़ी है आपके पास, काउंटर एग्जांपल देनी है बस आप। चले मुझे एक बात एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या लोरी ब्रोंस्टेड एसिड है? लोरी ब्रोंस्टेड एसिड की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन याद नहीं ना? प्रोटॉन डोनर। तो क्या AlCl3 प्रोटॉन डोनर? नहीं। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, लेकिन लिविस एसिड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एग्जांपल दे दी मैंने, मुझे इसका डिटेल्ड आंसर चाहिए आपसे, लिख लेंगे आप तो। फिर बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स द फूड दैट स्टक टू आवर टीथ एंड चेंज इट इनटू एसिड। बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं ना खाने के, उनको अपनी खुराक बनाते हैं और फिर उसको तेज़ाब में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ए टूथपेस्ट ऑफ pH 10 बेसिक हुई ना, कैन हेल्प टू प्रिवेंट द एसिड फ्रॉम डैमेजिंग अवर टीथ। तो वो रोक सकती है किसको? उस तेज़ाब को जो बैक्टीरिया ने बनाया हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने थे। डिफेंड द स्टेटमेंट,
ये बात जो हमने कही है कि pH 10 की जो टूथपेस्ट है वो हमारे मुंह में जो तेज़ाब है उसको हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकती है। इस बात को डिफेंड कीजिए। इस बात को डिफेंड करना क्या मतलब है? सपोर्ट करना, सहारा देना। इस बात को आमदा ने मुझे डिफेंड किया, मुझे बचाया, सहारा दिया, स्ट्रेंथन किया। तो ये स्टेटमेंट के ट्रू होने में दलाल दें कि वाकई ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसके हक़ में आवाज़ उठाएं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे इन 2 सवालों के डिटेल जवाब आप सबसे चाहिए। पीछे वाले मैंने दे दिए ना, इनके जवाब मैंने मोटे मोटे दे दिए हैं कि आपके मुंह में तेज़ाब है। तेज़ाब क्या है? उसमें पॉजिटिव आयंस है। आपके दांतों में कैल्शियम है, उस पर अटैक करेगा। बात समझ आई नहीं आई? उस कैल्शियम को इसमें चेंज करेगा सॉल्ट में। दांत आस्ता 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 कहते हैं कीड़ा लग गया, नहीं, वो एसिड असल में दांतों को डिकम्पोज कर रहा होता है। जैसे ही आप pH 10 की टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, एसिड को वो क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज। नहीं समझ आया? A neutralization reaction will occur inside our mouth when we will use the toothpaste. So, because of that reaction, no more acid will be present inside our mouth, and the danger of damage to our teeth by the acid will be neutralized, will be minimized. बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये आप लिखें इसका आंसर, आई विल चेक दैट आंसर। आप क्या लिख के लेके आए यार? थोड़ा सा तो करो ना। इतने सवाल के जवाब तो मैंने लिख दिए, इसका भी जवाब लिख के दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ करें। प्रोजेक्ट तो आपका एग्जामिन द लेबल द लीस्ट एटलीस्ट 3 एंटासिड। अच्छा ठीक है। प्रिपरेशंस मेक अ लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन ईच। ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन दीज एंटासिड्स रिएक्ट विद द HCl इन द स्टमक। सवाल समझ आ गया? 3 एंटासिड्स देखने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, और फिर ये बताना कि जब वो एंटासिड अपने मैदे में लेके जाते हैं तो HCl के साथ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उनका होता है उसके नतीजे में कौन से सॉल्ट्स बनते हैं, उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपने लिखनी है। ये प्रोजेक्ट 3 सवाल आपके पहले, कल मैं चेक करूँगा।